नहीं हो जाएगा। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं इनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम हम चाहते हैं चाहते थे। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगलमय मंगल करने वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 9 मोक्ष का स्वरूप उसकी चर्चा हमारी चल रही है उसके अंतर्गत सम्यक्त के भेद। उसकी चर्चा हमारी चल रही है। पहले दो प्रकार के भेद बताए, निश्चय व्यवहार, फिर आज्ञा मार्ग आदि, ऐसे 10 भेद बताए। और फिर कर्मों की अपेक्षा से सम्यक्त के 3 भेद बताए, उपशम, क्षय उपशम और क्षयक, है ना। और उसमें अभी हमने दर्शन मोहिनी की क्या स्थिति होती है, उपशम सम्यक्त में, क्षय उपशम सम्यक्त में और क्षयिक सम्यक्त में हमने वो देखा कि वहां दर्शन मोहिनी कर्म उसकी क्या स्थिति होती है। वो हमने तीनों सम्यक्तों में देखा। अब आता है अनंतानुबंधी। 4 प्रकार की कषाय हैं, है ना। 4 प्रकार की कषाय कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन। ठीक है। अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी क्या है? अनंतानुबंधी मतलब जो सम्यक्त का घात करे वो अनंतानुबंधी कषाय। जो सम्यक दर्शन को प्रकट ना होने दे उसका नाम अनंतानुबंधी कषाय। ठीक है। वो अनंतानुबंधी कषाय। फिर अप्रत्याख्यान क्या होती है? अप्रत्याख्यान मतलब, प्रत्याख्यान मतलब व्रत। अप्रत्याख्यान मतलब जो व्रतों को नहीं होने दे, जो व्रतों को नहीं होने दे वो अप्रत्याख्यान। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और फिर प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान मतलब, प्रत्याख्यान वो होती है जो सकल संयम को ना, अब ये तो व्रत हो गए, फिर व्रत के बाद भी जो सकल संयम है, सकल संयम मतलब मुनिराज को, तो वो जो तीसरी कषाय है वो क्या करती है? वो सकल संयम को नहीं होने देती है, वो प्रत्याख्यान। और संजलन मतलब, संजलन मतलब वो 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 जलती रहती है और वो जलने के साथ जीव आगे बढ़ता रहता है। उसके जलने के साथ वो संजलन कषाय का ऐसा स्वरूप है कि वो जलती भी है, लेकिन वो उसका जलन इतनी कम होती है, या मतलब उसमें ताप इतना कम होता है कि वो जीव को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाती है। तभी तो वो क्या देशघाती है ना। तो संजलन कषाय कैसी है? देशघाती प्रकृति। तो वो क्या है? वो जीव को, वहां वो कषाय जलती भी है, लेकिन वो जीव के स्वभाव का घात नहीं कर पाती, जीव आगे बढ़ जाता है, ऐसा है ना। तो वो स्वंजलन कषाय। तो ऐसी 4 प्रकार की कषाय हैं। तो जो अनंतानुबंधी कषाय है, हमको अभी अनंतानुबंधी से मतलब है, क्यों? क्योंकि हम सम्यक दर्शन का विषय है ना। बाकी 3 कषाय से अभी हमारा उतना अभी लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी सम्यक दर्शन का विषय है। तो सम्यक दर्शन के विषय में अनंतानुबंधी का काम अपन ने बताया था कि सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने देती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी सम्यक दर्शन प्रकट होगा अनंतानुबंधी का कुछ ना कुछ होगा, अनंतानुबंधी का भी कुछ ना कुछ होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दर्शन का घात करती है। ठीक है।
तो अब बोले कि अब अलग अलग उसमें क्या अवस्था होगी अनंतानुबंधी की, वो बताएंगे अलग अलग सम्यक्त में कैसी अवस्था बनती है, वो अभी अपन चर्चा यहाँ करेंगे। तो देखो ऐसे तीन भेद सम्यक्त के हैं, तथा अनंतानुबंधी कषाय की सम्यक्त होने पर दो अवस्थाएं होती हैं। या तो अप्रशस्त उपशम होता है या विसंयोजन होता है। दो अवस्थाएं बताई हैं अनंतानुबंधी कषाय की। जब भी सम्यक दर्शन होता है तो उसकी दो अवस्थाएं होती हैं, या तो अप्रशस्त उपशम होता है और या तो विसंयोजन होता है। अब बोलो भैया ये अप्रशस्त उपशम क्या होता है? तो उपशम दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रशस्त उपशम और एक अप्रशस्त उपशम। तो अभी जो हमने अनंतानुबंधी का तो ये अप्रशस्त बताया, लेकिन उसके पहले अपन ने दर्शन मोहिनी का उपशम देखा था ना, कि वो जो गैप बनता है, वो जो गैप बनता है ना, वो अपन ने देखा था परिणाम अंतरकरण और उपशमकरण करता है। अंतरकरण में वो कर्मों को आगे पीछे भेजता है ना, और फिर उपशमकरण में वही रोकता है। तो वो जो है वो प्रशस्त उपशम है। प्रशस्त मतलब क्या होता है समझे? प्रशस्त मतलब परिणामों द्वारा पुरुषार्थ द्वारा। देखो अभी जब भी जीव पुरुषार्थ करता है, तो जो जीव का पुरुषार्थ होता है वो किसकी तरफ होता है? वो मिथ्यात्व को मिटाने की तरफ होता है। जीव का जो भी पुरुषार्थ होता है सम्यक दर्शन में, वो किसकी तरफ होता है? वो मिथ्यात्व को मिटाने की तरफ वो पुरुषार्थ करता है। ठीक है। तो इसलिए उसको क्या बोला कि वो जो, क्योंकि अब ये जो उपशम हो रहा है मिथ्यात्व का, ये जो गैप बन रहा है ये प्रशस्त उपशम है। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्ट पुरुषार्थ मिथ्यात्व की तरफ है। तो इसलिए वो प्रशस्त मतलब वो पुरुषार्थ पूर्वक उपशम हुआ है। वो जो उपशम हुआ है वो डायरेक्ट पुरुषार्थ पूर्वक हुआ है, इसलिए उसका नाम प्रशस्त उपशम दिया है। और अप्रशस्त मतलब उसके लिए करना नहीं पड़ता, वो हो जाता है। अप्रशस्त मतलब उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करा गया है। पुरुषार्थ डायरेक्टेड किसकी तरफ था? पुरुषार्थ डायरेक्टेड था मिथ्यात्व की तरफ, इसलिए उसको बोला गया प्रशस्त उपशम। और साथ में अनंतानुबंधी का भी कुछ हो जाता है। वो होता क्या है? वो अप्रशस्त उपशम होता है, उसकी अब अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। और एक दूसरी बात बताई क्या है कि अनंतानुबंधी का ध्यान रखना, कभी भी प्रशस्त उपशम नहीं होता है। अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही होता है। बाकी जो तीन कक्षाएं हैं, कौन सी? अप्रत्ययज्ञान, प्रत्ययज्ञान और संजनन, उनका अप्रशस्त उपशम भी हो सकता है और और प्रशस्त उपशम भी हो सकता है। पर अनंतानुबंधी का तो क्या होता है? अप्रशस्त उपशम ही होता है उसका, और दूसरा कोई मतलब कुछ काम हो ही नहीं सकता। अप्रशस्त उपशम होता है, और या दूसरी चीज है विसंयोजना। विसंयोजना क्या है? वो पूरा कन्वर्ट। विसंयोजना मतलब क्या है कि पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाना। उस अनंतानुबंधी जितने भी उसका द्रव्य था, अनंतानुबंधी के परमाणु थे, वो कन्वर्ट होके दूसरी कक्षाएं रूप हो गए। मतलब उसका अनुभाग कम हो गया, फलदान देने की शक्ति कम हो गई। तो वो क्या कन्वर्ट हो गए? अप्रत्ययज्ञान, प्रत्ययज्ञान, स्वंजलन या नौ नौ कषाय, उसमें अपना उसने द्रव्य दे दिया। 25 कषायों में से 21 कषायों में अनंतानुबंधी ने अपना द्रव्य दे दिया। अनंतानुबंधी की क्रोध, मान, माया, लोभ, उसने अपना क्या करा? अपना द्रव्य लेकर बाकी की जो बची 21 कषाएं हैं, उन 21 कषायों में अपना द्रव्य दे दिया। आ रही बात समझ में? वो 21 कषायों में अपना द्रव्य दे दिया, तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो गई। ठीक है। हाँ। और ये विसंयोजना प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। अनंत अनुबंधी किसी और कषाय में। कन्वर्ट हो गई, ओके। है ना, उसका नाम विसंय। पूरा का पूरा द्रव्य, जब पूरा का पूरा द्रव्य कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? विसंयोजना। पूरा का पूरा। अनंत अनुबंधी अभी सत्ता से भी चली गई, पर यह प्रोसेस कैसा है? रिवर्सेबल है। विसंयोजना होने के बाद उसका संयोजन भी हो सकता है, कि वापस उसने द्रव्य अपना उसने वापस दे दिया। जो अप्रत्ययज्ञान, प्रत्ययज्ञान, संजनन, नौ कक्षाएं थी,
उसने वापस कह दिया कि भैया जाओ वापस अनंतानुबंधी, तो संयोजन भी हो जाता है उसका। ठीक है। तो विसंयोजना मतलब पूरा का पूरा द्रव्य चला गया, और संयोजन में वापस वो आ गई कषाय। ठीक है। विसंयोजन और संयोजन। और अप्रशस्त उपशम ये भी समझ लेते हैं, बहुत इजी है। अप्रशस्त उपशम क्या होता है? एक समय आने के पहले, अनंत अनुबंधी कषाय का एक समय आने के पहले, उदय में आने के पहले, जैसे अपन ने देखा था ना, छह उपशम में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। छह हम्म। उपशम में हमने देखा था क्या हुआ था, वही मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व कन्वर्ट होके सम्यक प्रकृति में आ गए। ऐसे ही अप्रशस्त उपशम में क्या होता है कि अनंतानुबंधी उदय में आने के एक समय पहले वो कन्वर्ट हो जाती है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन और नौकषाय। समझे? बात तो एक ही हुई कि अप्रशस्त उपशम में और भी संयोजना में चेंज हो रही है। विसंयोजना में पूरा चला गया। अभी ये जो था अप्रशस्त उपशम में अभी सत्ता में है, और एक समय आने के पहले कन्वर्ट हुआ। विसंयोजना में पूरा का पूरा वो सत्ता में ही नहीं बची है, अनंतानुबंधी खत्म ही हो गई सत्ता में, वो विसंयोजना है। विसंयोजना मतलब ऐसा होता है ना, रीऑर्गेनाइज हो गया पूरा। पूरा का पूरा उसने अपना द्रव्य दे दिया उसको, है ना। वो पूरा का पूरा वो हाँ। खाली हो गई, अनंतानुबंधी खाली हो गई वहां से, सत्ता में ही नहीं बची है। ठीक है। वो भी संयोजना है। और संयोजनों में क्या कारण बनते हैं कि वो मिथ्यात्व का उदय आ गया, मिथ्यात्व का उदय आ गया तो वापस अनंतानुबंधी उसी समय संयोजन हो जाता है। पहले गुण स्थान में आए, और देखो अभी इसमें अपन समझे क्या क्या होता है, पर पहले गुण स्थान में आ गए, वापस संयोजन हो गया। लेकिन छायक सम्यक्त में नहीं होगा ना ये? नहीं, छायक सम्यक्त में थोड़ी होगा, छायक में तो ये ये ऊपर उपशम, छायक में हाँ नहीं। वो छह उपशम में होगा। अभी यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अनंतानुबंधी की क्या अवस्थाएं होती हैं, वो उसकी बात है। अब तो उसका, विसंयोजना हाँ की अलग अलग कंडीशन लगेंगी कि भाई विसंयोजना कब, हाँ विसंयोजना हाँ जिसको हो गई है, वो विसंयोजना जिसको हो गई है और उसने छायक सम्यक्त कर लिया, पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है, फिर हाँ। उसके बाद जो जो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व वो कन्वर्ट होके सम्यक प्रकृति में होकर, और फिर हम्म क्षयिक सम्यक तो होता है। तो पहले हम्म इससे तो पहले अनंतम अनुबंधी कषाय जाती है हाँ। और उसके बाद अच्छा। फिर उसके बाद मिथ्यात्व जाता है, पहले अनंतानुबंधी जाती है फिर मिथ्यात्व जाता है। लेकिन अगर अनंतानुबंधी गई और मिथ्यात्व बना रहा, और उसके बीच में मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो वापस वो संयोजन हो जाएगा और अनंतानुबंधी वापस आ जाएगी। हम्म है ना। देखो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं, वह जो करण द्वारा उपशम विधान से उपशम हो उसका नाम प्रशस्त उपशम है, उदय का अभाव उसका नाम अप्रशस्त उपशम है। क्या बोला? ये जो होता है प्रशस्त उपशम, वो करण परिणामों द्वारा बताया गया है। जो प्रशस्त उपशम है उसके लिए आपको एक करण परिणाम लगे हैं, अधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, अपन देखे 6 जगह होते हैं। तो वो जो करण परिणाम है, वो करण परिणाम किसके लिए हैं? कि वो प्रशस्त उपशम के लिए हैं। जब उपशम सम्यक्त करता है उसमें जो करण परिणाम होते हैं उसके पहले, वो किसके लिए हैं? वो मिथ्यात्व के लिए है, मिथ्यात्व में गैप बनाने के लिए हैं वो। ठीक है। तो यहाँ बताया, वहां जो करण द्वारा उपशम विधान से उपशम हो उसका नाम प्रशस्त उपशम है, और उदय का अभाव उसका नाम अप्रशस्त उपशम है। उदय का अभाव बस वो एक समय आने के पहले कन्वर्ट हो गया, उदय का अभाव हो गया, तो बोले उसका नाम अप्रशस्त उपशम है। सो अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम तो होता ही नहीं। ये कोई नियम है, अनंतानुबंधी का कभी भी प्रशस्त उपशम नहीं होता, अन्य मोह की प्रकृतियों का होता है, तथा इसका अप्रशस्त उपशम होता है। बोले अन्य मोह की प्रकृति कौन सी? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन। तो उनमें तो बोले क्या होता है, उनमें तो होता है कि उसमें अप्रशस्त प्रशस्त दोनों उपशम हो सकते हैं, पर इसमें तो क्या होता है, इसमें तो अप्रशस्त। सिर्फ अप्रशस्त उपशम ही होता है। देखो,
तथा जो तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अन्य चरित्र मोह की प्रकृति रूप परिणमित करके उनकी सत्ता नाश करे, उसका नाम विसंयोजन है। विसंयोजन क्या है? कि तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी की सारे परमाणु, सारा द्रव्य कन्वर्ट कर दिया, उसमें तीन करण परिणाम लगते हैं। ये ध्यान रखना, विसंयोजना होती है उसमें भी तीन परिणाम लगते हैं। अपन ने 6 जगह देखा था ना, उसमें ये देखा अनंतानुबंधी की विसंयोजना में लगता है। और फिर एक करण कब लगेगा? जब वो पूरा द्रव्य मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप वो पूरा खत्म करेगा। जब वो पूरा खत्म करने में भी एक करण परिणाम लगता है। क्षयोपशम से क्षयिक सम्यक्त तो होने में भी एक करण परिणाम, अनंतानुबंधी की विसंयोजना में भी एक करण परिणाम लगता है। ठीक है, ऐसे ये अलग 6 जगह हैं ये करण परिणाम ऐसे। सो इनमें प्रथमोपशम सम्यक्त में तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही है। क्या? प्रथमोपशम सम्यक्त में अनंतानुबंधी का क्या होता है? अप्रशस्त उपशम होता है। इधर तो गैप बनाया उसने, दर्शन मोहिनी कर्म में, दर्शन मोहिनी कर्म में गैप बनाया, 3 टुकड़े करे, गैप बना दिया। अब इधर 3 टुकड़े मौजूद हैं और इधर बाजू में समझ लो ये अनंतानुबंधी है। तो अनंतानुबंधी का कैसा होगा कि भाई एक समय आने के पहले वो कन्वर्ट होके उदय में आएगी। ठीक है, अब देखो और भी है कि तीन का प्रथमोपशम सम्यक में तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही है, तथा द्वितीयोपशम सम्यक की प्राप्ति पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है। और द्वितीयोपशम सम्यक क्या होता है? श्रेणी चढ़ने के लिए द्वितीयोपशम सम्यक की चर्चा करी थी अपन ने। तो वो जब दूसरी बार दबाएगा मिथ्यात्व को, तो उधर उसके पहले वो अनंतानुबंधी का पूरा विसंयोजन भी करेगा, है ना। तथा द्वितीयोपशम सम्यक्त की प्राप्ति पहले, मतलब द्वितीयोपशम सम्यक्त के पहले, जब वो उसमें गैप बनाने के वापस दूसरी बार गैप, क्यों? क्योंकि क्षयोपशम सम्यक्त में है अभी। द्वितीयोपशम सम्यक्त कैसे होता है कि क्षयोपशम सम्यक्त में चल रहा है, सम्यक प्रकृति का उदय आ रहा है, लेकिन अब क्या करेगा, उसको द्वितीयोपशम श्रेणी चढ़ना है ऊपर। तो श्रेणी चढ़ने के पहले वो क्या करेगा, अगर उपशम श्रेणी में चढ़ेगा तो पहले तीन करण परिणामों द्वारा वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा। पहले पहले उसका सारा द्रव्य दे देगा दूसरे कषायों में, है ना, चारित्र मोहिनी के उसमें दे देगा। फिर वो फिर वापस से गैप बनाएगा किसमें? मिथ्यात्व में। वो क्योंकि देखो तीनों उसके पास अभी मौजूद है, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। फिर गैप बनाएगा वो और फिर ऊपर चढ़ेगा। बात आ रही समझ में? लॉस तो नहीं हो रहा है कहीं? नहीं, ये पूरे परमाणु जो देता था क्रोध मान माया लोभ के क्या अप्रशस्त और प्रशस्त में अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान में चले जाए। हाँ, बाकी की जो 21 भेद है ना उसमें चले जाते हैं अनंतानुबंधी के। हम्म। जो जितना भी द्रव्य है, जितना भी परमाणु है, वो उस रूप कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब नीचे उनका चले जाए। अनुभाग, जो फलदान देने की शक्ति है, वो वैसी हाँ। कमजोर हो जाती है कि अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन और नौ नौ कषाय उसमें कन्वर्ट हो तो जाती तो उदाहरण के लिए यदि कोई है। हाँ, जीव प्रत्याख्यान अवस्था में है, तो उसको क्रोध आ सकता है। क्रोध आ सकता है, क्यों आता ही है क्रोध, मुनिराज तक को आ सकता है। संजलन हाँ। कषाय है ना, संजलन में हाँ। भी तो क्रोध है ना, क्रोधमान माया लोभ। तो मुनिराज को भी आ सकता नहीं, है, पर वो क्रोध की इंटेंसिटी में फर्क होता है हाँ, तो कि क्रोध अनंतानुबंधी उनको की अगर कैसा। नीचे आ गए, हाँ, तो उसकी हाँ, डिग्री में फर्क हो जाएगा ना। हाँ, इंटेंसिटी में फर्क होगा। अब देखो जब श्रेणी चढ़ता है ना, तो श्रेणी हाँ। चढ़ने वाले जीव की सिर्फ एक कषाय होती है उदय में। अच्छा, अच्छा, संचलन। लोभ। उदय में एक कषाय है। लोभ बाकी की। भले ही अभी सत्ता में वो बाकी कषाय, उदय में कौन सी कषाय है? सिर्फ संजलन हम्म। कषाय है अच्छा, ना। हाँ। ये ध्यान अच्छा। रखना, उदय में एक हाँ। कषाय है। तो हाँ। बाकी क्या होता है? अगर देखो सातवें गुणस्थान वाले जीव की कैसी व्यवस्था होती है, क्योंकि अगर मान लो कोई क्षयक सम्यक दृष्टि भी हो, अभी हम्म। थोड़ा सा गुणस्थान का है, क्षयक हम्म। सम्यक दृष्टि भी हो, अब उसने हम्म। अनंतानुबंधी का तो खत्म कर दिया नाश। है, नाश। हाँ। लेकिन अभी उसकी कौन सी तीन कषाय अभी हैं? कौन सी? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजलन। लेकिन अभी संजलन। सातवें गुणस्थान में है वो।
हाँ तो उसका उदय कौन सा आएगा? सिर्फ संजलन का उदय आएगा। तो वो जो उसकी कषाय है ना, अप्रत्यख्यान प्रत्याख्यान, इसका ऐसे नाश नहीं होता है। ये अप्रत्यख्यान प्रत्याख्यान जो होती हैं, ये कन्वर्ट होके संजलन रूप में उदय में आती कन्वर्ट हैं। हो जाती है। वो अच्छा। हर समय उसका कैसा होता है, जैसे यहाँ पे बताया ना, अप्रशस्त उपशम, वो कन्वर्ट होके ऐसी उदय में आती हैं वो। उनका हाँ। अप्रशस्त उपशम चलता है। वो हम्म। कन्वर्ट होके वो उदय में आती हैं, सिर्फ संजलन का उदय चलता है। अच्छा। बात आ रही सामने? ऐसे हाँ। गुण स्थान होता है ये हाँ, चारित्र मोहिनी का ऐसी ऐसी व्यवस्था होती है। जैसे क्या पहले से अवस्था बन सीधे जाती है। सातवें में चले गए, तो पहले से हाँ। सातवें में कैसे चले गए? उपशम सम्यक्त का ही काल है, अभी तो हम चौथा समझ रहे हैं। पर हाँ, सातवें की कैसी व्यवस्था बनेगी? कि सातवें की ऐसी व्यवस्था, सातवें में तो सिर्फ एक कषाय चौकड़ी का सद्भाव है उदय में। उदय संजुलन में पे। एक कषाय आ रही है बस। तो उदय में हाँ। एक कषाय आ रही है ना? तो उदय में एक कषाय आ रही है, तो वो कैसे बनेगी? तो बोले वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जो है, वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान स्वंजलन रूप से परिणमित होके वो उदय में आएगी। अभी वो कषाय तो है सत्ता में, लेकिन उदय में सिर्फ स्वंजलन है। तो ऐसी वो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान तीनों, वो कैसी होंगी? वो तीनों कन्वर्ट होके संजलन रूप से उदय में आएंगी। उपशम सम्यक्त के काल में पहले से जो सीधा सातवें में गया, मुनिराज बने मिथ्यात्व की अवस्था में, और सातवां गुण स्थान लगाया। सातवां गुण स्थान लगाया तो क्या हुआ? वही सातवें गुण स्थान में सिर्फ एक कषाय का उदय है, और स्वंजलन कषाय का उदय है। तो बोले बाकी की वो जो अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का क्या हुआ? तो बोले वो कन्वर्ट होके सिर्फ स्वंजलन रूप से उदय में आएंगी। उनका अप्रशस्त उपशम होता है। बात आई तो समझ? ये सातवें सब गुण ये स्थान अपने में, क्लियर होना चाहिए। सातवें गुण स्थान में तीनों खत्म हो जाती हैं, बस खत्म नहीं संचलन होती रहती है। आंटी, खत्म हाँ नहीं होती है। हाँ। खत्म नहीं होती है। अगर देखो, अगर अलग अलग व्यवस्था है, अगर क्षयिक सम्यक दृष्टि है, ओ, तो ओके। उसकी ओके। अनंतानुबंधी कषाय समाप्त हो गई है, उसका समाप्त हो नाश गई। हो गया है। लेकिन अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जो है वो अभी है सत्ता में, उदय ओके। में नहीं है। ओके। उदय में नहीं है। देखो फर्क है, सत्ता में है पर उदय में नहीं है। तो वो जो हम्म सत्ता में है वो उदय में कैसे होके आती है? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वो स्वंजलन रूप से उदय में होके आती है। हम्म। वो अपना जो है अनुभाग जो है वो कम हो जाता है, उसका अनुभाग कम होके वो स्वंजलन रूप से उदय में आती हैं। ठीक है? थोड़ा सा अब ये अनु बताया, थोड़ा सा गुण स्थान की हाँ, थोड़ी तो बात है। अनुभाग उदाहरण के जैसे, जैसे कोयले की राख में जो वो रहता है ना, गर्मी, जैसे अग्नि बलिदान देने की शक्ति है। अब वो आप कोयले की राख में जो गर्मी समझ लो, किसी में गर्मी ज्यादा तेज, बस सीधा है फलदान देने की शक्ति। कोई भी चीज मीठी है, तो मीठी में कोई चीज कम मीठी होती है, कोई ज्यादा मीठी होती है, तो वो उसका वो क्या है? वो उसकी मिठास है। वो मिठास किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। वो फलदान देने की अपन ने शक्ति देखी ना। अभी हाँ, अभी तो देखा अपन ने कौन सा लता तो फिर दारू देखा ना। तो हाँ, फिर यहाँ छैल पे अस्थि लता, छैल अस्थि दारू और हाँ, लता, छैल दारू अस्थि लता, वो क्या है? वो यही तो है ना? तो वो फलदान देने की शक्ति है वो। तो यहाँ ठीक। पे क्या निर्जरा हो रही है कर्मों की? कर्मों की निर्जराई तो है, उदय में आके खिर नहीं रहे हैं। तो यहाँ बंद नहीं है। आप किस अपेक्षा का? मिथ्यात्व का बंध नहीं है। पर मिथ्यात्व और का तो दूसरी, है और नहीं, दूसरा, छायक हो गया ना। नहीं मिथ्यात्व तो क्षायक भी बंद। नहीं है, क्षायक भी हाँ। नहीं। अगर हाँ। कोई सा भी सम्यक्त हो, मिथ्यात्व का बंध तो है नहीं सम्यक्त के हाँ। काल हाँ, वो में। तो लेकिन गया। दूसरी जो द्वार खुले हैं वो खुले हुए हैं। तो जैसे अच्छा, वो अगर तो किसी को गया। संजलन का उदय है, तो हाँ। संजलन कषाय संबंधी उसको बंध है। अच्छा अच्छा अगर अच्छा। उसकी तीन कषाय उदय में है, तो तीन कषाय संबंधी उसको बंद। आश्रव और बंध है। ऐसा हाँ, ठीक है। ये अपन सिर्फ शाइक की थोड़ी बात कर रहे हैं। शाइक में तो है ही नहीं है। हाँ। हम्म। शाइक में तो है तो ही, शाइक में तो अनंतानुबंधी तो खत्म हो गई है। हाँ। विसंयोजना पहले ही हो गई है। यहाँ तो ये बता रहे हैं कि जो अनंतानुबंधी की दो अवस्थाएं बताई हैं, पहले तो ये समझो कि भाई हम्म। अनंतानुबंधी की दो अवस्थाएं होती हैं सम्यक्त के काल में। एक तो विसंयोजना हो जाती, पूरी कन्वर्ट हो जाती है। या तो एक ऐसी होती है कि वो उस एक समय पहले
वो कन्वर्ट होके उदय में आती है ना, वो वो जो भी अवस्थाएं रहती दशाएं है उसकी आगे हम्म कन्वर्ट होके वो उदय में आती, ऐसी दो अवस्थाएं बनती हैं। तो बोले हम्म प्रथमोपशम सम्यक्त में, अगर प्रथमोपशम सम्यक्त में है तो पहले गुण स्थान वाला पहले से अगर चौथे में गया है तो चौथे में क्या होगा कि वो जो अनंतानुबंधी का द्रव्य है वो किस में जाएगा, तो बोले वो अनंतानुबंधी का द्रव्य चला जाएगा अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्वंजलन और नौ नौ कषाय में। अगर पहले से सीधे पांचवें में गया है तो अनंतानुबंधी का तो उसमें जाएगा ही, लेकिन अप्रत्याख्यान का भी द्रव्य कहाँ चला जाएगा, वो प्रत्याख्यान स्वंजलन और बाकी की नौ कषाय। सातवें गुण स्थान में गया तो क्या होगा, अनंतानुबंधी का जो होगा वो बाकी 21 कषायों में, और प्रत्याख्यान का हो जाएगा बाकी की 17 कषाय। तो वो ऐसे ऐसे आगे जाके वो उसका द्रव्य और स्वंजलन से ही बन के उदय में आएगा। थोड़ा सा हैवी है, जिन्होंने गुणस्थान नहीं पढ़ा है ना उनके लिए थोड़ा सा हैवी है, क्योंकि करणान योग का विषय चल रहा है अपना, है ना, इसलिए थोड़ा सा हैवी है। उसमें दर्शन मोहनीय का जो समझाया था वो भी लगा। दर्शन मोहिनी का तो अपन ने समझ लिया, वो तो हाँ। हो ही गया, वो तो प्रशस्त उपशम है। वो जो भी व्यवस्था बन रही है अभी उपशम के काल में, वो प्रशस्त उपशम है, तो वो गैप बना है, वो तो बना ही हम्म तो दोनों को देख सकते हैं है ना। ना। वो अपन ने कर ली चर्चा। अभी अपन दर्शन मोहिनी, अपन दर्शन मोह को देख के आ गए हैं कि वहां क्या व्यवस्था हो रही है। वो तो अभी आगे चल रही है तो अनंतानुबंधी चार का हाँ अनंतानुबंधी का चल रहा है कि है कैसे ना। कैसे ठीक। देखो अब ऐसा देख नियम कोई लिया आचार्य लिखते हैं, क्या हाँ लिखते हैं, देखो, तथा द्वितीयोपशम सम्यक की प्राप्ति पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है। ऐसा नियम कोई आचार्य लिखते हैं, कोई नहीं लिखते हैं। क्या, कि द्वितीयोपशम सम्यक अनंतानुबंधी की विसंयोजन होने पर ही होता है, कोई आचार्य नहीं भी मानते हैं। पर यहाँ पे मुख्य रूप से ऐसा माना है कि अनंतानुबंधी की विसंयोजन होती है ना, और फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त होता है। तथा क्षयोपशम सम्यक्त में किसी जीव के अप्रशस्त उपशम होता है व किसी के विसंयोजन होता है। तथा क्षाई सम्यक्त है सो पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है, ऐसा जानना। और क्षयोपशम सम्यक्त में क्या बोला, कि क्षयोपशम सम्यक्त में दोनों ही केस हो सकते हैं। क्षयोपशम सम्यक्त में या तो किसी की विसंयोजन हो चुकी, तो क्षयोपशम सम्यक्त के काल में हो सकता है अनंतानुबंधी का उदय ही ना हो, क्योंकि विसंयोजना कर दी है उसने। और या तो हो सकता है कि अप्रशस्त उपशम, दोनों ही कंडीशन है। ऐसे ही उपशम में भी ऐसे ही होता है। उपशम में भी क्या है कि जब उपशम शुरू होता है ना, शुरू के काल में तो उसका अप्रशस्त उपशम ही होता है, क्योंकि देखो उपशम सम्यक जो प्रथमोपशम सम्यक्त है, प्रथमोपशम सम्यक्त का काल अंतर मुहूर्त है। मान लो वो अपन फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट का काल है, तो 20 मिनट का काल है, उसने ये गैप बनाया 20 मिनट का, 20 मिनट तक अब उसको मिथ्यात्व का उदय नहीं आने वाला, ये गैप बना दिया उसने। हो तो ऐसी कंडीशन हो सकती है कि शुरू के जब शुरुआत होती है तो वो क्या करता है, वो शुरुआत में तो अप्रशस्त उपशम ही करता है अनंतानुबंधी का, ये नियम है। शुरुआत में अप्रशस्त उपशम ही होता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा काल में, तो हो सकता है कि उसके वापस तीन करण के परिणाम हो जाएं और अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दे इसी में ही। इसी काल के बीच में अनंतानुबंधी की भी विसंयोजना कर दे, तो थोड़ा बाकी का जो आगे का काल है उधर अनंतानुबंधी का भी अभाव हो गया है, क्योंकि उसने पूरी विसंयोजना कर दी है। तो प्रथमोपशम सम्यक्त में भी ऐसी दो अवस्थाएं बन सकती हैं कि शुरू में तो वो, ये बात है कि शुरू में तो अप्रशस्त उपशम ही होगा, कि वो कन्वर्ट होके ही उदय में आएगी, लेकिन कुछ काल बाद हो सकता है कि उसके तीन करण के परिणाम वापस हो जाएं, और वापस तीन करण के परिणाम से वो अनंत अनुबंधी की विसंयोजना कर दे। तो इस उपशम के काल में भी दोनों अवस्थाएं हो सकती हैं अनंत अनुबंधी की, कि पहले तो अप्रशस्त उपशम और बाद में विसंयोजना। ठीक है, आया समझ में? हम्म, कि हैवी पड़ ये रहा है। तीन करण जरा सा स्पष्ट कीजिए जरा सा। तीन करण होते हैं, तीन अदा करण तो प्रवृत्त वही है करण, ना अपूर्व जो करण पहले और हाँ मिथ्यात्व, अध्याकरण पूर्वकरण नहीं मिथ्यात्व, नहीं। नहीं 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 तीन करण बताइए। हाँ ओ रुक करण, मैं वो अभी करण में मैं जाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ नाम कि बता दो करण, बस नाम। करण बस इतना है, क्योंकि करण समझने में 1 घंटा लगेगा, है ना, उससे नहीं ज्यादा नहीं नाम लग तीनों सकता। तीन तो करण के नाम है नाम। बस अधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण
और ये क्या होते हैं, ये जीव के विशेष ऐसे परिणाम होते हैं, है हाँ ना। और इधर क्या होता है, विशुद्धि बढ़ती जाती है जीव के परिणामों में, और विशुद्धि हाँ बढ़ती जाती है। और हाँ जब वो जो ये अधा प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण जब खत्म होता है, और जैसे ही अनिवृत्तीकरण खत्म होता है तो वो कार्य हो जाता है। अब इधर कार्य अपने को लेना है, सम्यक दर्शन हो जाता है, या हाँ अनंतानुबंधी की भी संयोजना हो जाती है, या द्वितीयोपशम सम्यक तो हो जाता है, या क्षयिक सम्यक तो हो जाता है, या उपशम हाँ, श्रेणी चढ़ता है, या छपक श्रेणी चढ़ता है। तो उधर ये ऐसे परिणाम होते हैं, विशेष जाति के परिणाम होते हैं, कि इन्हें करेंगे। जब वो सवार हो जाता है जीव, तो वो कार्य खत्म हम्म करता है ना। हम्म वो कार्य खत्म करता है, तो कार्य इधर सम्यक्त में जब प्रथमोपशम सम्यक्त में जब ये हम्म, तीन करण के परिणाम करता है, तो उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो अच्छा सम्यक दर्शन प्राप्त करता ही है। अच्छा ठीक है, ये ऐसा नियम है, मृत्यु नहीं हो सकती उस काल में, अच्छा। वो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है ना। अब आप हम्म, उसके डिटेल में नहीं जा रहे कि वो क्या होता हाँ है क्या ठीक नहीं, है ठीक है। वो समझाने में देर, वो फिर वो गुणस्थान वो पूरा एक एक डेढ़ दो क्लास लग जाएगी उसमें। हाँ ठीक है देखो अभी ठीक। इतना समझ में आया अनंतानुबंधी हाँ की, बस समझने की बात यह है कि दो विसंयोजना और अप्रशस्त उपशम। पहले अपने दो। को ये प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम, प्रशस्त मतलब वो जो गैप बनाता है वो प्रशस्त है, अप्रशस्त मतलब वो एक समय आने के पहले कन्वर्ट कर लेता है, वो अप्रशस्त उपशम। हाँ ठीक है, देखो। तथा क्षयोपशम सम्यक में किसी जीव के अप्रशस्त उपशम होता है व किसी के विसंयोजन होता है, तथा क्षायिक सम्यक्त में क्षायिक सम्यक्त है, सो पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है, ऐसा जानना। है ना, क्षायिक सम्यक्त तो अनंतानुबंधी की पहले विसंयोजना करता है, पूरा कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद क्षायिक सम्यक्त प्रकट करता है। होता है। यहाँ यह आगे। विशेष है कि उपशम तथा क्षयोपशम सम्यक्ति के अनंतानुबंधी के विसंयोजन से सत्ता का नाश हुआ था। वह फिर मिथ्यात्व में आए तो अनंतानुबंधी का बंध करे, वहां फिर उसकी सत्ता का सद्भाव होता है। देखो यहाँ विशेष है क्या, कि उपशम और क्षयोपशम सम्यक्ति के अनंतानुबंधी की विसंयोजन से सत्ता का नाश हुआ था। अब देखो उपशम में भी अपन ने देखा ना क्या बताया, कि थोड़े काल बाद वो हो सकता है कि वो विसंयोजन कर दे, लेकिन जैसे ही अंतर्मुहूर्त का काल खत्म होगा, ये अंतर्मुहूर्त ही है, गैप अंतर्मुहूर्त ही बनाया था, और मान लो अंतर्मुहूर्त के काल के बाद मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो क्या होगा, तो बोले यहाँ यही बताया, फिर वो अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा, अनंतानुबंधी की संयोजना हो जाएगी विसंयोजना से। जो द्रव्य दिया था भैया वो वापस, जरूरी नहीं पूरा का पूरा, थोड़ा कम आए, पर संयोजना हो जाती है। ठीक है। यहाँ लिखा जब है। जब वापिस आएंगे तो जो उसके परमाणु हैं, उनकी फलदान देने की शक्ति हाँ वही उतनी हो होगी। जाएगी, उतनी हो जाएगी, वो जो मिथ्यात्व की है, वो मिथ्यात्व की जो फलदान देने की शक्ति यथा योग्य वैसी हो जाएगी। क्योंकि अब मिथ्यात्व उदय में आ गया ना, तो मिथ्यात्व के साथ वो अनंतानुबंधी है, वो अनंतानुबंधी जो आई है, तो अनंतानुबंधी की फलदान देने की शक्ति वैसी हो जाएगी मिथ्यात्व के साथ जैसी थी उसकी। तो मेहनत बेकार गई कि नहीं, कुछ काम में क्या, आएगी। मतलब मेहनत, मेहनत बेकार पुरुषार्थ। गई। नहीं मेहनत थोड़ी बेकार होती है। वो मेहनत जो करी थी, अनादि काल से जीव ने अपने आप की सत्ता को स्वीकार नहीं करा था। हाँ। उसने जब सत्ता को स्वीकार करा, देखो कोई हम्म, भी बीमारी होती तो एक बार दवाई लेते हो तो ऐसा नहीं एक पहली खुराक में ही ठीक ठीक हो हो जाओगे, जाए, ऐसा नहीं। है ना। अनादिकाल की बीमारी, ये तो अभी ये दो हाँ। तीन दिन का बुखार हो, तो दो हम्म तीन दिन का बुखार भी कैसा है, कि अभी पहले हम्म, गोली लेते हो तो आपको थोड़ा आराम महसूस होता है, आपको लगता है कि हाँ ये दवाई काम कर रही है, हाँ दवाई काम। तो ऐसे ही अनादि काल हाँ की तो बीमारी है, और हाँ अनादि काल की बीमारी ऐसी थोड़ी चली जाएगी, भाई हाँ थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए क्या हाँ होता है, कि वो जीव को अनादि काल मिथ्यात्व में था ना, तो इसलिए उपशम सम्यक का काल वो अंतर्मुहूर्त ही है। वो हाँ अंतर्मुहूर्त बाद वो फिर गड़बड़ा जाता है, वो उससे ज्यादा वो हाँ। उसका पुरुषार्थ होता ही नहीं है, तो इसलिए वो अच्छा। अंतर्मुहूर्त का ही गैप बनाता है वो, उससे ज्यादा हाँ बनता ही नहीं है। हाँ ठीक है।
पर यह है कि वो उसकी मेहनत थोड़ी बेकार गई, उसका पुरुषार्थ थोड़ी बेकार गया। करता वो पता लग करता गया है। कि ये मार्ग है, यही है, ये इसी मेरा सुख मेरे में ही है। उसको ये पता हम्म, पड़ गया है, उसको उसकी सत्ता का भान हो गया है। बस तो अब वो आगे काम में आता उसको है। मार्ग मिल गया है, वो पकड़ लिया उसने। वो अनुभव, हाँ। है सही ना? बात। देखो, यहाँ पर यहाँ यह विशेष है कि उपशम और क्षयोपशम सम्यक्ति के अनंतानुबंधी की विसंयोजन से सत्ता का नाश हुआ था। वह फिर मिथ्यात्व में आए तो अनंतानुबंधी का बंध करे, वहां फिर हम्म, उसकी सत्ता का सद्भाव होता है। और क्षयिक सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आता नहीं है, इसलिए उसके अनंतानुबंधी की सत्ता कदाचित नहीं होती। हम्म। हाँ। बोले ये क्षयोपशम उपशम वाला वापस आ जाता है तो लेकिन संयोजन हो छाई जाता है वाले और नहीं वापस आते। अनंतानुबंधी का बंध शुरू हो जाता है। और हम्म, क्षयिक वाले का तो कोई काम ही नहीं। वो तो उसका तो कुछ। हम्म, देखो, समझ में आ यहाँ गया। प्रश्न है कि हम्म, अनंतानुबंधी तो चरित्र मोह की प्रकृति है, सो अच्छा। चरित्र का घात करे, इससे सम्यक का घात किस प्रकार संभव है। अब हम्म, अभी तो अपन ने अच्छा। देखा कि भैया ये चरित्र मोहिनी का भेद है। हम्म, 4 कषाय और 9 9 कषाय, 25 कषाय जो है वो चारित्र की भेद है, तो चारित्र गुण का घात करे। तो बोले ये चरित्र का घात, तो बोले तो चरित्र का घात करने वाली, तो आप इसको कैसे बोल रहे हो सम्यक का घात? सम्यक तो श्रद्धा गुण का हम्म, है ना? तो बोले श्रद्धा गुण का कैसे घात करती? तो अब देखो यहाँ दिया है, अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं, कुछ अतत्व श्रद्धान नहीं होता, इसलिए अनंतानुबंधी चरित्र का ही घात करती है, सम्यक का घात नहीं करती। सो परमार्थ से है तो ऐसा ही, परंतु अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधादिक होते हैं, वैसे क्रोधादिक सम्यक तो होने पर नहीं होते, ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। जैसे त्रसपने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है, परंतु त्रसपना होने पर एक इंद्रिय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता, इसलिए उपचार से एकेंद्रीय प्रकृति को भी त्रसपने का घातकपना कहा जाए तो दोष नहीं है। उसी प्रकार सम्यक्त का घातक तो दर्शन मोह है, परंतु सम्यक्त होने पर अनंतानुबंधी कषायों का भी उदय नहीं होता, इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी भी सम्यक्त का घातकपना कहा जाए तो दोष नहीं है। देखो क्या बोला कि अनंतानुबंधी, क्या बोला देखो, अनंतानुबंधी वास्तव में चरित्र। किसका है? वो चरित्र का ही हाँ, घात करती है। देखो, अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि परिणाम होते हैं। क्या बोला? अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि परिणाम, क्यों कषाय है? क्रोध मान क्रोधमान माया माया लोभ। तो। अनंतानुबंधी के भेद क्या है? क्रोध मान माया लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। तो लोग। बोले वो क्या है? तो अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि रूप, क्रोधादि मतलब क्रोध मान माया लोभ, तो हाँ। क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं, कुछ अतत्व श्रद्धान नहीं होता। अतत्व श्रद्धान क्या है? अतत्व श्रद्धान मतलब मिथ्यात्व। तत्वों का सच्चा श्रद्धान वो सम्यक्त, और तत्वों का, 7 तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान वो मिथ्यात्व है ना? तो यहाँ पे क्या बोला? कुछ अतत्व श्रद्धान नहीं होता, इसलिए अनंतानुबंधी चरित्र ही का घात करती है। वास्तव में अनंतानुबंधी तो चरित्र ही का ही घात करती है। ठीक है, हम्म, सम्यक्त का घात नहीं करती। सो परमार्थ से तो ऐसा ही, परंतु अनंत, अब परंतु आ गया है, वो हाउएवर है ना, हम्म, वो हाउएवर है, परंतु मतलब कुछ है। तो बोले वो परंतु अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधादिक होते हैं, वैसे क्रोधादिक सम्यक तो होने पर नहीं होते। ओके। बोले इंटेंसिटी। क्या बोला कि है? इंटेंसिटी। हाँ, तो अनंतानुबंधी पर जैसी जिस जाति के,
है ना, वही इंटेंसिटी उसको लगा सकते हो, क्योंकि वो इंटेंसिटी का ही फर्क है ना। कषायों में क्या है इंटेंसिटी का, देखो इंटेंसिटी वास्तव में वो जाति का फर्क है। इंटेंसिटी तो हम समझाने के लिए बोलते हैं, इंटेंसिटी तो वैसे लेशिया में चली जाती है, वो जो इंटेंसिटी है वो तो लेशिया में चली जाती है। पर यहाँ अपने को जाति लगाना है कि वो उस जाति का, उस जाति का। तो यहाँ पे बोला कि अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधाधिक होते हैं वैसे क्रोधाधिक सम्यक तो होने पर नहीं होते। तो बोले जब अनंतानुबंधी का जब सद्भाव होता है पहले गुण स्थान में, मिथ्यात्व का होता है, मिथ्यात्व के साथ है, तो बोले वो वैसे क्रोधाधिक होते हैं वैसे क्रोधाधिक सम्यक तो होने पर नहीं होते हैं। उस जाति के क्रोध सम्यक होने पर नहीं होते हैं, है ना, उस जाति के क्रोध वैसे नहीं होते। देखो जाति ही लेना, इंटेंसिटी में थोड़ा वो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि कोई पहले गुण स्थान वाला भी इतनी मंद कषाय वाला हो सकता है कि मान लो कि द्रव्यलिंगी मुनिराज की कोड़ों से मारकर नमक मिर्ची भी भर दी तो आंख लाल ना हो, और चौथे गुण स्थान वाला भरत चक्रवर्ती अपने भाई पर चक्र चलाने चला दिया। तो इंटेंसिटी क्या है? अगर इंटेंसिटी से देखेंगे तो भरत चक्रवर्ती की 3 कक्षाएं हैं, और जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं उनकी ये 4 कक्षाएं हैं। तो बोले तो फिर अगर इंटेंसिटी से देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 3 कक्षाएं वाला ज्यादा इंटेंस दिखा हमको, क्रोधी, है ना। तो इसलिए वो लेशिया है, वो लेशिया है। इसलिए अपने को थोड़ा इंटेंसिटी अपन समझाने के लिए बहुत स्थूल रूप से बताते हैं, बहुत स्थूल रूप से, पर वो जाति का है ना। इसलिए अनंतानुबंधी का क्या है कि भाई वो मिथ्यात्व के साथ रहती है, वो जोड़ा बना हुआ है, उस जाति की कषाय है वो। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधाधिक होते हैं वैसे क्रोधाधिक सम्यक तो होने पर नहीं होते, ऐसा निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है। बोले वो निमित्त नैमित्तिक पना है। देखो अनंतानुबंधी के वजह से मिथ्यात्व नहीं है और मिथ्यात्व की वजह से अनंतानुबंधी नहीं है, पर वो रहते साथ में ही है। वो दोनों का ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक उनका संबंध है कि वो जहां जहां वो है वहां वहां वो है, और वहां वहां वो है वहां वहां वो, दोनों की तरफ से। जहां मिथ्यात्व है वहां अनंतानुबंधी, जहां अनंतानुबंधी वहां मिथ्यात्व है ना। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे दूसरे गुण स्थान है, दूसरे गुण स्थान में क्या होता है, सिर्फ अनंतानुबंधी है, मिथ्यात्व नहीं है ना। तो ऐसी भी स्टेज हो सकती है कि जहां पे क्या है कि मिथ्यात्व नहीं है पर अनंतानुबंधी रह सकती है। तो इसका मतलब क्या है, दूसरे गुणस्थान का नाम क्या है, सासादन, या है ना। तो अब वो बता दो और वो या दूसरा गुणस्थान सम्यक्त्व में आता है कि मिथ्यात्व में आता है? मिश्रण। सम्यक हम्म। मिश्रण। मिश्र मिश्र है तो ना वो तो। तीसरा है, सम्यक मिथ्यात्व। बीच में अनंतानुबंधी के मिक्स रहना मिक्स वो गुणस्थान देखो वास्तव में मिथ्यात्व वो में ही आता है ज्यादा, है तो क्योंकि है तो नीचे की तरफ जाने वाला हाँ है तो नीचे की तरफ, क्योंकि उधर से जो जीव है दूसरे गुणस्थान से गिर के पहले में ही आता बीच में है ना। हाँ। पर लेकिन अभी उसको मिथ्यात्व नहीं है उदय में, तो इसलिए ना तो वो मिथ्यात्व का है और ना सम्यक्त का है। तुम लेकिन किसी अपेक्षा से उसको सम्यक्त में गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? क्योंकि वो क्योंकि उसके जो दूसरा गुणस्थान है वो उपशम सम्यक्त वाले को ही होता है, और वो जो एक अंतर मुहूर्त का काल है, उस एक अंतर मुहूर्त के काल में 6 आवली मैक्सिमम या मिनिमम एक समय जब बचता है, तो उसको अनंतानुबंधी कषाय का उदय आता है तो दूसरा गुणस्थान होता है, और वहां से वो नीचे गिरता है। तो वो काल तो वो सम्यक्त के काल में ही है, तो इसलिए उसको उस अपेक्षा से सम्यक्त का ही बोला जाता है। यद्यपि वो गिर गया है, जैसे फल है, फल लगा हुआ है पेड़ में और वो नीचे गिर गया, तो नीचे गिर रहा है जो रास्ते का जो टाइम है, अब उसको क्या बोलोगे कि वो पेड़ पे है कि जमीन पे है? वो रास्ते में है, प्रसाद हाँ। वो बीच रास्ते में। में है। ऐसे ही वो दूसरे गुण स्थान का है, सम्यक्त से गिर गया है पर अभी जमीन को नहीं छुआ है उसने,
मिथ्यात्व नहीं आया है। लेकिन काल की अपेक्षा से देखेंगे कि काल की अपेक्षा से, क्योंकि वो अंतर्मुहूर्त काल का ही जो उसके बीच का काल था उसी में ही गिरा है, इसलिए उसको सम्यक का बोल दिया जाता है उस अपेक्षा से। ठीक है। और एक अपेक्षा से ये भी बोल सकते हो क्योंकि अब वो सम्यक से गिर गया तो मिथ्यात्व में जाए हो गया है ना। पर मिथ्यात्व वास्तव में उदय में नहीं है ना। अपेक्षा हाँ। अपेक्षा का कथन है। हवा, हाँ। देखो यहाँ क्या बताया कि परमार्थ से तो ऐसा ही है, परंतु अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधाधिक होते हैं वैसे क्रोधाधिक सम्यक्त होने पर नहीं होते, ऐसा निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है। निमित्त नैमित्तिक पना है, उसकी वजह से ये नहीं है, उसकी वजह से वो नहीं है, पर दोनों साथ में है, निमित्त नैमित्तिक पना है। अब एग्जाम्पल दिया है क्या, जैसे त्रस पने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है, परंतु त्रसपना होने पर एक इंद्रिय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता, इसलिए उपचार से एकेंद्रीय प्रकृति को भी त्रसपने का घातक पना कहा जाए तो दोष नहीं है। उसी प्रकार सम्यक्त का घातक तो दर्शन मोह है, परंतु सम्यक्त होने पर अनंतानुबंधी कषायों का भी उदय नहीं होता। देखो सम्यक्त होने पर यहाँ, इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी के भी सम्यक्त का घातकपना कहा जाए तो दोष नहीं। देखो क्या है, क्या एग्जाम्पल दिया कि त्रसपना होने पर, त्रस मतलब दो तीन चार पांच इंद्री, त्रस मतलब दो तीन चार पांच इंद्री, उसको त्रस, त्रसपना होने पर क्या बोला, एक इंद्रिय स्थावर। जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता। तो हमको देखो एक इंद्रिय, हम है ना कॉन्स्टेंटली, हम एक इंद्रिय, ये जो जाति है ये एक नाम कर, तो हम एक इंद्रिय नाम कर्म का को भी बांध रहे हैं, दो इंद्रिय भी बांध रहे हैं, तीन इंद्रिय भी बांध रहे हैं, चार इंद्रिय भी बांध रहे हैं, पांच इंद्रिय बांध, ये बन रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ये कॉन्स्टेंटली बन रहे हैं हमको। पर अभी उदय में क्या आ रहा है, उदय में हमको पंच इंद्रिय का ही वो जाति का आ रहा है उदय, है ना। तो वो क्या होता है कि एक इंद्रिय जो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय ना, वो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो होके आते हैं, वो कन्वर्ट होके आते हैं पंचेंद्रिय में। उदय में तो आएंगे क्योंकि बांधे हैं पहले, एक इंद्रिय जाति भी बांधी है, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय सब बांधी है, तो उसका क्या होगा, वो भी तो उदय में आएंगे ना, तो वो कन्वर्ट होके आते हैं, पंचेंद्रिय में बन के उदय में आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि त्रसपना होने पर एक इंद्रिय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता। अभी उदय में नहीं है, जिसको त्रस हो गया उसको एक इंद्रिय का उदय आएगा नहीं आएगा, अगर आ गया तो उस समय एक इंद्रिय बन जाएगा वो। अगर हमारे साथ अगर ऐसा हो, हम अभी पंचेंद्रिय हैं और मान लो हमको तीन इंद्रिय का उदय आ जाए, तो कुछ समय के लिए हम तीन इंद्रिय हो जाए, फिर कुछ समय के लिए दो इंद्रिय हो जाए, फिर एक ऐसा इंद्रिय हो जाए, फिर पांच इंद्रिय हो जाए, ऐसा नहीं होता है, वो कन्वर्ट हो के आता है। तो यहाँ पे ये बोला उन्होंने कि त्रसपना होने पर एक इंद्रिय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता, वो नहीं होता एक इंद्रिय का, बांधा है पर उदय में नहीं आता, है ना। तो बोले इसलिए उपचार से तो एक इंद्रिय प्रकृति को भी त्रसपने का घातकपना कहा जाए तो दोष नहीं है। वैसे उपचार से क्या बोला जाता है कि भैया जो त्रसपने का जो घातक है वो क्या है, वो एक इंद्रिय है, जो स्थावर प्रकृति वो त्रसपने की प्रकृति का घातक है, वो उपचार से बोला जाएगा कि वो उसका घातक है। पर बोले कि वो उसमें कोई दोष नहीं है, पर अभी नहीं है, इस समय नहीं है जब उदय, क्योंकि उस समय अभी क्या है, जब त्रस पर्याय में है वो उसका घातक नहीं है। लेकिन जब वैसे उसको क्या बोले कि भैया उसका पंचेंद्रिय की मान लो त्रस प्रकृति है, उसका घातक स्थावरपना है, स्थावर प्रकृति है, वो त्रसपने की प्रकृति का घातक है ना। पर जब उदय में आएगी, जब उस समय नहीं है, पर जब वैसे है तो उसको बोला जाएगा। यहाँ पे वही बताया कि एक इंद्रिय प्रकृति को भी त्रसपने का घातक कहा जाए तो दोष नहीं है। उसी प्रकार सम्यक का घातक तो दर्शन मोह है, परंतु सम्यक तो होने पर अनंतानुबंधी कषायों का भी उदय नहीं होता। जैसे उधर बताया था ना कि क्या हो रहा था कि जब तुम्हारा त्रसपने का उदय चल रहा था तो एक इंद्रिय कैसे हो रही थी, वो कन्वर्ट होके आ रही थी त्रसपने में। तो ऐसे ही यहाँ पे बोला कि जब
आपका सम्यक्त का उदय होता है तो वो अनंतानुबंधी का क्या होता है? तो बोलो कन्वर्ट होके उदय में आती है। वो कन्वर्ट होके उदय में आती है। तो बोले वैसे ही उसका अनुदय हो जाता है। वैसे ही वहां पे जब त्रस में थे तो एक इंद्रिय का क्या हुआ था? अनुदय हो गया था। तो बोले ऐसे ही जब क्या होता है, जब सम्यक्त होता है तो अनंतानुबंधी का अनुदय हो जाता है, वो कन्वर्ट होके आती है उदय में। इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी के भी सम्यक्त का घातक पना कहा जाए तो दोष नहीं है ना। जैसे अपन ने उधर क्या बोला था कि जब त्रस पने का हो तो एकेंद्री उसकी घातक है। देखो जब भी त्रसपना नहीं होगा तो एकेंद्री प्रकृति उदय में होगी। ऐसी जब भी सम्यक्त नहीं होगा अनंतानुबंधी प्रकृति उदय में होगी। जब भी सम्यक्त नहीं होगा तो अनंतानुबंधी प्रकृति उदय में होगी। पहले गुण स्थान में ऐसा कोई भी काल या कोई भी एक समय ऐसा नहीं होता कि अनंतानुबंधी उदय में नहीं हो सम्यक्त के साथ। होती ही है, होती ही है। ये एग्जाम्पल से समझ में आया कि उनने बताया कि त्रस पने के काल में जब त्रस का उदय चलता है तो क्या बोला कि वो जो एकेंद्रीय प्रकृति है, वैसे वो जो एकेंद्रीय की जो प्रकृति है स्थावर प्रकृति, वैसे तो त्रस की घातक है। पर क्या होता है जब त्रस का उदय चलता है तो अनुदय हो जाता है। तो ऐसे ही बोले जब सम्यक्त है, सम्यक्त का वो घात कर देती है, उसके साथ चलती है अनंतानुबंधी। पर वो क्या है कि जब भी सम्यक्त होता है तो उसका अनुदय हो जाता है। आए आया समझ में आया? हम्म देखो यहाँ फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी भी चरित्र ही का घात करती है, तो इसके जाने पर कुछ चरित्र हुआ कहो। असंयत गुण स्थान में असंयम किस लिए कहते हो? तो बोलेगा अनंतानुबंधी अगर चरित्र की पर्याय है, चरित्र का घात करने वाली है, तो बोले अगर ये चरित्र का घात करने वाली है तो जब इसका अनुदय हो गया, चली गई, तो बोले फिर कुछ तो चरित्र प्रकट होगा। तो बोले आप फिर उसको असंयमी किस लिए कहते हो? जब अनंतानुबंधी वाला जो जीव है जिसकी चली गई है, तो बोले उसका असंयमी क्यों कहते हो? तो देखो अनंतानुबंधी आदि भेद हैं, वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है। देखो ये आगे इंटेंसिटी की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव के तीव्र कषाय होने पर व मंद कषाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों कषाय का उदय युगपत होता है। वहां चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये तीव्रता और मंदता से नहीं लेना कभी भी कि अनंतानुबंधी तीव्र होती है। तो बोले वो नारकी होता है, नारकी के तो कषाय तीव्र होती है, पर नारकी में भी तो सम्यक दृष्टि जीव है। नारकी में भी सम्यक दृष्टि जीव है। तो अगर कषाय उनकी तीव्र रहती तो उसमें कोई सम्यक दर्शन प्राप्ति नहीं कर सकता। और देवों की कषाय मंद होती है, तो जो वैमानिक देव है उनकी सबकी कषाय मंद है, तो वो क्या सब सम्यक दृष्टि हो गए? नहीं। तो इसलिए वो जो इंटेंसिटी फैक्टर है वो तो लेश्या से है। वो इनसे कषायों से नहीं है ना। कि अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वो तो लेश्या फैक्टर है उधर, वो लेश्या है ना। तो देखो इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यान आदि का हो वैसा उसके जाने पर नहीं होता। उसी प्रकार अप्रत्याख्यान के साथ जैसे प्रत्याख्यान स्वंजलन का उदय हो वैसा उसके जाने पर नहीं होता, तथा जैसा प्रत्याख्यान के साथ स्वंजलन का उदय हो वैसा स्वंजलन का उदय नहीं होता। इसलिए अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चरित्र नाम प्राप्त करे। देखो क्या बताया कि विशेष क्या जानना कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यान आदि का हो वैसा उसके जाने पर नहीं होता। ये देखो इनके जोड़े हैं। क्या बोला कि ये भी चारों है ना, तो चारों में जब चारों साथ में रहती हैं तो पावर भी ज्यादा है। तो बोले जब अनंतानुबंधी चली जाती ना, तब वो जो तीन कषाय बची ना, तो वो तीन कषाय का थोड़ा पावर भी कम हो जाता है।
क्योंकि जब चारों साथ, चार भाई साथ में हो तो उनमें पावर ज्यादा। अब एक भाई चला गया तो अब वो तीन ही बचे। तो वो तीन, वो जो, जब चार साथ में थी तो वो जो चारों, वो जो तीसरा जो, देखो ये चार भाई हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। जब ये चारों साथ में हैं तो ये जो ये अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन है ना, ये भी पावरफुल हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि भाई अभी ये चारों का साथ में है। लेकिन जब ये चले गया ना एक, तो क्या हुआ? अब क्या बचे? ये कम बचे। तो ये जो जितना उचकते थे ना, तब उनमें भी कम हो जाता है। देखा है ना, जगत में भी क्या होता है, अगर एक परिवार में साथ में है, सब साथ में है, तो खूब पावर है। और कोई जना चला गया, वही लोग हैं, तो इंटेंसिटी उनकी कम हो जाती है ना। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं पंडित जी, क्या? कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यान आदिक का हो, वैसा जाने पर नहीं होता। इसी प्रकार अप्रत्याख्यान के साथ जैसा प्रत्याख्यान संचलन का उदय हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता। अब जब उसके चले जाती है तो फिर उनकी उनकी पावर भी कम हो गई। फिर वैसे ही प्रत्याख्यान के साथ संजलन का उदय हो, वैसा संजलन का उदय नहीं होता, उसकी पावर भी कम हो गई। ठीक है, ऐसा है। तो वो ढीली पड़ जाती है, ढीली पड़ने लग जाती है। मिथ्यात्व के साथ सब कुछ है, अनंतानुबंधी है, तो पूरा जकड़ चारों। रखा। ठीक है। फिर जब अनंतानुबंधी गई तो थोड़ी जकड़न कम हुई। फिर अप्रत्याख्यान हुई तो और ढीला पड़ गया वो, और ढीली पड़ गई वो। और फिर जब अकेली संजलन बची तो बहुत ढीली पड़ गई वो, और उसमें दम नहीं बचा, कुछ दम नहीं है उसमें। ऐसा है। इसलिए अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चरित्र नाम प्राप्त बस। करे। है ना, कषाय क्या बोला कि अनंतानुबंधी चली गई, पर यह होता है कषायों की कुछ मंदता तो होती है, पर इतना नहीं हो पाता कि वो चरित्र ना। देखो, अलग अलग जगह अलग अलग बात है। यहाँ चरित्र की इस अपेक्षा से बोला है कि भाई संयम धारण की अपेक्षा से वो चरित्र बोला है, व्रत संयम की अपेक्षा से। नहीं तो चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र है। कुछ तो होगा ना, भले ही वो बहुत थोड़ा सा हो, कुछ तो है ना। तो यहाँ संयम की अपेक्षा, क्योंकि कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हैं, उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है। परंतु व्यवहार से उन स्थानों में तीन मर्यादाएं हैं, मर्यादाएं की। आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे, फिर कितने ही देश संयम रूप कहे, फिर कितने ही सकल संयम रूप कहे। उनमें प्रथम गुण स्थान से लेकर चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत जो कषाय के स्थान होते हैं, वे सर्व संयम ही के होते हैं। इसलिए कषायों की मंदता होने पर भी चरित्र नाम नहीं पाते हैं। अब ये अपन बात अगली बार लेंगे, थोड़ा सा इसका समझेंगे कि कषायों के लोक प्रमाण, ये असंख्य लोक प्रमाण स्थान और वो सारी थोड़ी चर्चा कि अभी करेंगे, तो वो टाइम हो गया है। यहीं से मार्क कर लो, या तो पिछले पैरा वहीं से पढ़ लेंगे, वही हाँ, पैराग्राफ से। इस इतना विशेष है है ना। ये पूरा पैराग्राफ। हाँ, पूरा पैराग्राफ वहीं से ले लेंगे। हम्म, तो अब तो 2 ही पेज रह गए इसके। दो नहीं। पेज रह गए आंटी, फिर उसके बाद वो है ना, रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। ओके। इसके बाद ही वो चलेगी, वो थोड़ा गुण गुण विषय है, पर उसमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आ, द्रव्यानुग का विषय ज्यादा है, तो ओके। सबको समझ में आएगा। है ना, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक विषय है, तो तो आध्यात्मिक बात सबको समझ में अब आएगी। एक ये दो क्या है महीना ये? 2 महीना चलेगा क्या? है, क्या बोला आंटी? वो चिट्ठी वाला चैप्टर 2 महीना चलेगा या हाँ कम टाइम? चलेगा, हाँ दो चलेगा, दो, महीने चलेगा, हाँ दो ठीक। तीन महीना चलेगा आंटी। 2-3 महीना चलेगा, ओके। हाँ 2-3 महीना चलेगा रेस्पॉन्स चिट्ठियाँ तो। क्योंकि कई बार तो एक दिन में एक ही पैराग्राफ होता है ना, हाँ, वो वो डिपेंड। रेस्पॉन्स चिट्ठी तो चलेगी, 2-3 महीना चलेगी। हम्म। हम्म, कम से कम 20 20 सेशन। हम्म।
चल जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी मानो वंदना शतबार शतबार है। वंदना शतबार है। वंदना शतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। थैंक यू महेश जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।